जी दोस्तों, आरज़ू काज़मी साहिबा मेरे साथ हैं और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही मैडम कि तुर्की के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे हम्म। ताल्लुकात नहीं चाहते। ये क्या साइंस है मैडम? मतलब इंडिया इतना अपने आप को छोटा क्यों कर लेता है? 1.4 बिलियन की आबादी आपकी नज़र में, आप क्योंकि मोदी साहब की सियासत को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो अच्छे से जानती हैं। आपकी क्या राय है? ये हो क्या रहा है? ये क्यों इंडियंस ऐसे कहते हैं? आज तो तुर्की के वजीर खारजा ने कंप्लेन कर दी है। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। लेकिन सर, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर। और वैसे भी जो लास्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी कंट्री की बाउंडिंग हमारे साथ दिखेगी तो भारत तो उस पर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें तो कोई नई चीज नहीं। मुझे नहीं पता कि तुर्की के जो मिनिस्टर्स हैं वो इतने हैरान क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर किसी कंट्री के भारत से बहुत, अगर इसराइल के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो क्या हम इसराइल से बात करेंगे? खैर, इसराइल से तो हम वैसे भी बात नहीं करते, ये हमारा अपना एक हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है। लेकिन अगर कोई और कंट्री के भारत से बहुत अच्छे टर्म्स होंगे तो क्या हम करेंगे? सर, हम भी नहीं करेंगे। तो ये तो सर एक ही जैसी सिचुएशन चल रही है दोनों तरफ, कि कोई किसी का दोस्त है तो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कोई हमारा है तो वो भारत का नहीं हो सकता। मेरे ख्याल लेकिन से तो सर ये बात तो देखिए, तुर्की और इंडिया तो बहुत, तुर्की नेटो का मुल्क है, इंडिया हम्म। उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? असल में अफगानिस्तान का भी मसला नहीं है। असल में तो मसला ये है कि जनाब, जो सवाल पूछने वाला है, असल में मसला ये है कि तुर्की की कश्मीर के साथ जो सपोर्ट है उसको भारत बर्दाश्त नहीं करता। असल आपको नहीं लगता ये सवाल है? सर, वो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह अगर कोई दी और कश्मीर को लेकर, तो हो सकता है कि भारत को पसंद ना ही हो। और वैसे भी तुर्की को अलग रहना चाहिए भाई। कश्मीर के लिए वो क्यों स्टेटमेंट दें? या हम जैसे लोगों से जो भी हमारे यहाँ विजिट करते हैं किसी भी कंट्री का, हम उनसे ये जरूर कहते हैं कि जी कश्मीर पे जरूर बात कीजिए, चाहे उस बेचारे का कोई लेना ना देना। वो पकड़ पकड़ के जो है वो इसाक डार साहब भी और बाकी भी प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे लोगों से कहलवाते हैं कश्मीर के ऊपर। चाइना कई बार मना भी कर चुका है, जी हम कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। तो सर, फिर इस तरह के तो टर्म्स खराब होंगे ही। और तुर्की तो वैसे भी बहुत बार हमारे हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया है कई जगह पर, जहाँ पे हम भारत के खिलाफ भी रहे हैं। तो सर, वो चाहे कहीं का भी मेंबर रहा हो, लेकिन जाहिर है कि इंडियंस जो है उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना, हम हमारी परेशान हमारी नहीं हो तरफ ही रहेंगे, हमारी पार्टी में ही रहेंगे। नहीं नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे, हम तो हंस रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुल्क और इस बात पे जनाब अड़ गया है कि जनाब वो, और तुर्की की वजीर खारजा ने आज बात कर दी है, आपको पता है, वो तो इस वक्त हाँ। बड़ी वायरल है। उन्होंने कहा जी कि हम तो एक्सीलेंट रिलेशन चाहते हैं, बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं कि बीच में पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों है आपके? तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए कि हर जगह पे पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान के साथ तुम्हारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, नहीं होते तुम्हारी हरी कुट्टी होगी। अब देखें ना, इंडिया की अमेरिका से इस वक्त बड़ी बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई क्या है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया पिछली जंग में, ये जो ही है, लेकिन इंडिया का भी साथ नहीं दिया। इस बात पे वो नाराज हैं इंडियंस। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को ये छोटी छोटी बातों पे खुट्टी कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं बच्चों की तरह? ये मतलब ये सूट करता है उनको? लुक एट द लेवल, $4 ट्रिलियन की जीडीपी है यार। मतलब क्या फर्क पड़ता है मैडम? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता, इतना पता नहीं क्या क्या है वहां पे यार, हमें तो पता भी नहीं वहां पे क्या क्या है। तो आपको नहीं वो लगता कि उनको ये हर मुल्क से यही मसला है? अमेरिका से भी नाराज हैं, गालियां देते हैं अमेरिका को, हालांकि अमेरिका की उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप भी बोले मेरे पीछे, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 4 वर्ड आते हैं। ये कोई मजाक नहीं, आप इसको जरा गूगल करके देखें ये पार्टनरशिप होती क्या है, आपको समझ लग। लेकिन नाराज हो गए इंडिया अमेरिका से कि तुमने जंग में जो है वो खुश तो है कि चलो सीज फायर अमेरिका ने करा दिया, लेकिन अंदर से क्या खाते नाराज हैं कि हमारा साथ दो, जो हम कहते हैं ना
वो पाकिस्तान को कहो। आपको लगता है कि ये इंडिया इज आस्किंग टू मच टू अदर कंट्रीज? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर अगर उनको ये लगता है कि तुर्किया हो या कोई भी दूसरी कंट्री अगर वो इंडिया से बात करना चाहती है और उनकी शर्तों पे कर सकती है, तो फिर वो ये बात कर रहे होंगे। अगर उनको ये लगेगा कि इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, या तुर्किया इतना इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है कि जिसके साथ भारत रहना चाहे, कई बार सर भगाने के लिए भी लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे कि अगला जो है वो काम करे ही ना, तो उनके पास बहाना आ जाए कि चलें जी आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, तो हम आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, हमारी तरफ भी तो हम कुछ इसी किस्म की हरकतें करते हैं ना, कि अफगानिस्तान वाले हो जी वो वहां क्यों चले गए, उन्होंने भारत से क्यों नहीं बात नहीं कर ली, नहीं वो भारत के साथ नहीं ट्रेड नहीं, करने की बात देखिए क्यों कर रहे हैं। और मैडम, इसी तरीके से सर हमने जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी हमने अब यही आप सिलसिला करके रखा हुआ है। अब जो जो भारत से बात करेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, मैडम चाहे वो अफगानिस्तान हो, मैडम हमारे साथ उसका 36 का आंकड़ा हो जाता मैडम है। मैडम और मैडम सर अब हमें 50 साल हमने बलूचिस्तान वो सॉरी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश के साथ बात नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना और दूसरी जो गवर्नमेंट थी उनकी भारत से बनती थी। तो हमने कहा हम तो बात ही नहीं करेंगे। हम ना डायरेक्ट फ्लाइट चल रही थी, ना ट्रेड हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, उठते बैठते शेख मुजीबा पति किस किस को हम बुरा भला कहा करते थे। फिर क्या हुआ सर, गवर्नमेंट उनकी चेंज हो गई, शेख हसीना चली गई, तो उसके साथ ही वो अचानक से हमें अच्छे लगने लग गए। और यही चीज सर अब अफगानिस्तान के साथ हम करें, तो सर हम वो बात करें ना जो हम खुद ना करते हो, तब अच्छा लगता है। मैडम बात सुने। अब आप अगर तुर्की को अफगानिस्तान से मिला दें तो ये बात दोबारा किसी शो पे ना कीजिएगा, ना अमेरिका को अफगानिस्तान से मिलाइएगा, इंडियंस गुस्से कर जाएंगे। और अब बांग्लादेश को भी नहीं सर। मेरी बात तो सुने ना, अफगानिस्तान को देखिए मिलाएं जरूर, खारजा पॉलिसी में करें, आप अपना आर्गुमेंट जरूर दें, लेकिन आप डॉक्टर जयशंकर की दोस्ती आमिर खान मुत्तकी से आप करा रही हैं, यानी कि हैबतुल्लाह खूनजादा एंड नरेंद्र मोदी को आप जभियां डालते हुए देख रही हैं, मुझे तो नजर आ रहा है। मतलब वो उनका क्या जोड़ बनता ही नहीं। इंडिया का लेवल देखें, अफगानिस्तान का लेवल देखें, वो उनको कोई मसला नहीं है। सर वो बांग्लादेश लेवल हमारा बनता था जब हमारे लोग जा जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि जी ये देखिए गवर्नमेंट हमने बनाई है तालिबान की, और देखिए तालिबान हमारे भाई है, हमारा 5वां सूबा है। सर हमारा लेवल बनता था क्या तालिबान के साथ? ऐसे ही आपने पूछ बहुत रही अच्छा हूँ सर, सवाल किया है। आपकी नॉलेज आपने बहुत बहुत है अच्छा ना। सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारे हैं अफगानिस्तान नेबर, क्या इंडिया का नेबर है? नहीं नेबर, पहली बात। दूसरी बात, हमने 40-50 लाख अपने अफगानी भाई बहनों को यहाँ पे 40 साल से ज्यादा अरसा रखा है। इंडिया तो एक जहाज। फ्री में नहीं रखा सर, पैसा लेते थे हम, फ्री चले फंड में हम कुछ नहीं करते। मैं इस बात को भी काउंटर कर सकता हूँ आपको, लेकिन जरा सवाल सुन लेना पहले, आर्गुमेंट तो बिल्ड करने दें। 40-50 लाख अफगान भाई बहनों को पाकिस्तान में रखा 40 साल से ज्यादा अरसा। इंडियंस तो एक जहाज नहीं अफगानियों को बर्दाश्त कर सकते। मुझे बताया ना कितने अफगानी दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर हो, जहां पे भी। सर दो तीन के नंबर मैं आपको भेज दूंगी शो के बाद, चले, मेरे नो आते प्रॉब्लम, रहते वो हैं। कोई आपको ईमेल कर देगा। आई नो द पॉइंट हियर इज, मैडम जो चीज समझने वाली है वो ये है कि अफगानिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडिया को, अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, अमेरिकन F-16 पाकिस्तान ने उड़ाए जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए थे। अमेरिकन F-16, JF-17 थंडर, J-10C, 3 किस्म के फ्लीट पाकिस्तान ने उड़ाए उस दिन। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं किए कि आपके वहां पे जनाब F-16 हमारे खिलाफ उड़ रहे हैं। तो सुनिएगा बात को, उन्होंने क्या किया, तुर्की तुम्हारे ड्रोन उड़ते रहे हमारे खिलाफ, तुम्हारा फलाना कारोबार बंद, तुमसे ये बंद। आपको नहीं लगता ये जस्टिस नहीं है मैडम? ये बेसिकली ये बराबरी नहीं है। ये आप देखें, ये इंडिया के डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं नजर आते? नहीं सर, अजीब बात कर रहे हैं आप। मतलब उनके डबल स्टैंडर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है, वो अमेरिका से बात करें ना करें, वो वो जहां टर्की मर्जी से डबल बात करें स्टैंडर्ड ना रखते हैं। करें। और नहीं तो सर डबल स्टैंडर्ड्स हमारे नहीं है क्या? हम चाइना के पास जाके नहीं कहते कि उइगर मुस्लिम्स के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखने दे रहे, मस्जिदें तोड़ के वहां टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। हम ये बात सर शी जिनपिंग से नहीं करते जाकर, लेकिन उसके बाद गजा के और कश्मीर के और पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों का जो
दर्द है वो हमारे पेट में होता रहता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता आपके ख्याल से? आपने अफगान मुहाजिरीन को या अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में रखा, बहुत एहसान जता रहे, पैसा पकड़ रहे थे आप उसके लिए। जब पैसा बंद हो गया आपने उनसे कहा फौरन निकल जाओ हमारी कंट्री से। आपने उनको टेररिस्ट तक बोला, आपने उनको नमक हराम बोला, आपने उनके लिए क्या क्या गलत अल्फाज अफगानिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल किए। सर वो डबल स्टैंडर्ड नहीं था, सिर्फ यही डबल स्टैंडर्ड है। सर हमने यहाँ से अफगानिस्तान पे हमले करवाए, यहाँ से हमने एयर स्पेस दी उनको, अमेरिका को, डॉलर पकड़ते रहे, 1 2 4 नहीं 20 साल हमने यही काम किया, और उसके बाद हम कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड तो हमारे है कोई नहीं। अभी एक बार फिर सर हम अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, और हम जो है ईरान इजराइल वॉर रुकवाने के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका भी कुछ सालों के बाद हमें रिजल्ट सामने आएगा, और उसमें यही होगा कि फिर पता लगेगा कि यहाँ भी हमने कुछ गड़बड़ की थी। तो सर 11 साल हमने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा, अमेरिका जो है वो यहीं पर घूमता रहा। वो बच्चन साहब की मूवी तो कहता है ना पोस्टमैन यहीं खड़ा होगा और यहीं का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो सर वो गोल गोल घुमाते रहे हम अमेरिका को, और अमेरिका को जब दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो वो सब बातें भूल गए। तो सर डबल स्टैंडर्ड्स की बातें कम से कम हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम ऐसी बात करें जो हमने खुद ना की हो, जो वो जो कहते हैं ना कि दूसरों के पाप गिराने से पहले अपने पाप कम नहीं होते। तो सर वो चीज भी याद रखिए, दूसरों के पाप गिराने से अपने पाप कम नहीं होंगे आप लोगों के। दरअसल आपने जो कोटा याद किया वो था वो सारा बोल दिया है। देखिए आपने जो रटा रटाया सिलेबस एक आपके पास है, सुने तो सही ना, सर सारे शोज उठा के देख लिए, ये बात मैंने पहले कब की है, और सच्ची बात तो सर सच्ची ही रहेगी ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। क्या अफगानिस्तान में 20 साल कुछ नहीं किया हमने? क्या हमारे डबल स्टैंडर्ड, क्या हम शी जिनपिंग से उइगर मुस्लिम्स के बारे में कभी बात की है हमने? कभी करते हैं? हम मना कर देते हैं। आप दरअसल बात देखिए, मैंने वो कहा रट्टा रटाया सिलेबस एक आपके पास वो एक होती है आउटलाइन, आपने वो एक्सप्लेन कर दी, मैंने बात ही डिफरेंट की थी। मैंने कहा कि हमने अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स बता रहे थे मैडम। दरअसल जब वो होता क्या है कि जब चैट जीपीटी में लफ्ज डालते हैं डबल स्टैंडर्ड, उसमें फिर जो भी आपके सामने पॉइंट आ गया आपने बोल दी। मैं ये कह रहा हूं कि इन केस हमने टर्किश ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, हमने अमेरिकन फाइटर जेट भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, दोनों चीजें की ना। इंडिया ने तुर्की से लड़ाई की, उसी वक्त उनको ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया, अमेरिका को कुछ नहीं कहा। मैं तो आर्गुमेंट डिफरेंट है। आपने कहा डबल स्टैंडर्ड, आपने चाइना को साथ ये कर दिया ऊपर कुछ ये करे, मैं क्या पता नहीं की हो गया मैडम लड़ पैने। और मैडम बात आपकी बात ठीक है, आप जारी बात है आप जो मर्जी आर्गुमेंट दे सकती हैं और आपको आर्गुमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब आपको वो आर्गुमेंट आया हुआ है यहाँ आपने वो आपके सामने है तो आपने वो देना तो है ही है। मेरी बात तो डिफरेंट थी, मेरा सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये था कि मैडम जरूर सब कुछ बोलें, जरूर सब कुछ करें, लेकिन देखें कि ये तुर्की के साथ जो करते हैं, ठीक है, हम वहां पे नहीं भेजेंगे अपने टूरिस्ट, वो कहते ना भेजो, वो कहते ना भेजो, हम वहां पे जो है वो अब तुर्की की कंपनियों को इंडिया से निकाल देंगे। तो सर वही बात आ जाती है ना, देखिए वो जो हम कहते हैं ना कश्मीर के लिए हम यूएन में जाते हैं, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी गए थे, जाकर ओ जी कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, ओ जी कश्मीर में भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। तो सर हम जब यूएन में जाते हैं तो हम चाइना का नाम क्यों नहीं लेते? हम उइगर मुस्लिम्स का क्यों नहीं कहते कि चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है? तो सर वही डबल स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है ना, कि डबल स्टैंडर्ड्स तो हमारे भी है। अगर भारत ने अमेरिका को कुछ नहीं कहा और टर्किया के पीछे पड़ गए कि भाई तुम्हारे मिसाइल थे, तुम्हारे ये थे, तो सर मुझे नहीं पता कि हम इंडिया से अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दिलवाना चाहते हैं। मैं देखें, मैं कब कह रहा हूँ इंडिया अमेरिका के खिलाफ बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने तो हमारे साथ तो अमेरिका भी दिया और हमारा साथ तुर्की ने भी दिया, तुर्की के पीछे पड़ गए। मैं तो ये आप नहीं समझ रही, जो सुनने वाले ना वो समझ गए हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं वहां लेट गए, वहां उनके सामने लेट गए और दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन उनको तो दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था मैडम। नहीं सर हमारा भी यही सर, हम चाइना के सामने लेट गए और हम भारत के सामने खड़े हो जाते हैं हमेशा, और यूएन में भी खड़े हो जाते हैं, और जगह पे भी हम कहते हैं, हम गजा के लिए इजराइल को भी बहुत बातें सुना देते हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स के लिए हम चाइना को कुछ नहीं कहते, वहां हम लेट जाते हैं सर। मर्जी के अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रंप गया हुआ था मिसाल के तौर, उसने कोई वहां पे चाइनीज मुस्लिम की बात की? नहीं बात की। अभी पहली बात क्यों करेगा वो, क्यों करेगा सर? उसी का तो मुद्दा ये, उन्होंने तो ये पूरी, आपको पता है तो आप लोग बताइए ना, आप ट्रम्प से आप लोग तो बात कर रहे नहीं, और आपका ख्याल है कि वो जो ईरान का रोना रोने गया हुआ था
ट्रम्प वहां पर, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने चेयर भी छोटी रखी थी ट्रम्प के लिए यार और अपनी चेयर बड़ी रखी थी। तो सर वहां पे जाके आपका ख्याल है कि वो अपने सारे इश्यूज छोड़कर और वो जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में बात करता है, जिसके लिए पाकिस्तान तक बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मैडम, दरअसल आप आई विश, दरअसल मसला मैं क्या जिन्होंने मैं केड़ी केड़ी दसान था, मसला ये है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने चाइना को इतना तंग किया। आपको पता है मार्को रूबियो का चाइना में क्या नाम था? इस प्रोसेस के दौरान उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, उनका नाम उन्होंने रखा हुआ था लियो, मार्को रूबियो नहीं रखा हुआ था। यानी उनकी एंट्री उन्होंने कराई बिकॉज वो अमेरिका उनको बहुत टफ टाइम देता रहा। बहरहाल वो एक इंटरनल ड्रामेबाजी होती है, सारे ममालिक करते हैं, वो कोई मसला नहीं। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था मैडम, हमारा मौकफ चाइना के वहां पे उगर मुसलमानों के बारे में ये है कि ये एक पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब जो आपके आजकल बड़े फेवरेट हैं, आप उन्होंने उस दौर में ये स्टडी करवाई थी, उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है जो वेस्टर्न मीडिया में आती है। ये इमरान खान आपके फेवरेट आजकल, क्योंकि इमरान खान है जिनकी आप बड़ी तारीफ करती हैं और उनके जेल जाने पे दाएं बाएं आप बहुत ज्यादा बोलती हैं, जो कि बोलना चाहिए, क्योंकि आप तमाम ऐसे लोग जो जेलों में जाते हैं उनके लिए आप आवाज बुलंद करती हैं। बलोचिस्तान के भी आपके काफी ट्रिप हैं। आप बलोचिस्तान गई है मैडम? आपने बताया था कि कुछ दफा आपने वहां पे जाके ऑन ग्राउंड आपने कोई रिसर्च वगैरह की थी शायद। हाँ सर, जिस दिन आप गए थे ना उसके 2 दिन बाद मैं भी गई थी। अच्छा अच्छा, मैं तो गया था बहरहाल, तो मैं तो वाकई गया था। आप तो यकीनन जो है ना मुझे भी भेजिएगा वो अपनी पिक्चर्स जहाँ जहाँ पे कौन कौन से कैंप्स में आप गई थी। क्यों सर, आपने क्या ईमान मजारी की तरह मुझे भी 17 साल के लिए अंदर डलवाना है? हालांकि वो बेचारी तो सिर्फ ट्वीट्स किया करती थी बलोचिस्तान के लोगों के फेवर में, तो 17 साल के लिए ट्वीट्स करने के ऊपर उनको और उनके हस्बैंड को जेल कर दिया। सर आपका टारगेट सर मैं समझ चुकी हूँ, मेरी ऑडियंस भी समझ चुकी है, लेकिन ये बहरहाल आप कर नहीं पाएंगे। मैं कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल जाऊंगी ना। मैं ईमान मजारी को जानता ही नहीं, मुझे उनका पता ही नहीं है, मुझे उनकी मैं अंदाजा लगाइए सर, आपको मार्को रूबियो का पता है लेकिन आपको ईमान मजारी का नहीं पता, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम करती हैं, उनके केसेस फ्री में लड़ती हैं, जिनको 17 साल के लिए। सर फिर आप डॉक्टर बारंग बलोच को भी नहीं जानते होंगे सर? सर आपकी जान पहचान अलग लेवल के लोगों से सर, और तरह के लोगों को आप जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आप मुझे समझती नहीं है, मैं उनको जानते ही नहीं, वो कौन है जिनका आप नाम ले रही हैं। मेरा उनसे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। मैं उनकी सर यही तो अफसोस की बात है कि जिन लोगों को जानना चाहिए, जिन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, उन लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता। बकौल आपकी, मर्जी आपकी। देखें अब आप डिफाइन तो नहीं करेंगे ना मुझे किसका पता होना चाहिए। नहीं सर, मैं कर भी सकती हूँ सर, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। ये वो लोग हैं सर कि आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको इन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो सर क्या बोलूं मैं। आप मैडम आप तो डिफाइन नहीं ना करेंगी कि मुझे किसका पता होना चाहिए किसका नहीं पता होना चाहिए। मैं तो सवाल आपसे बस, तो सर आप भी मुझसे सवाल करते हुए ऐसे ही करते हैं, आपको कैसे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। तो सर आप भी डिफाइन ना किया करें। नहीं 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 नहीं। एक है कि आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एज ए कमेंटेटर बात करें, एंड यू पुट इट इन अ रॉन्ग। सर आपको पता नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। लॉयर, इतनी फेमस लॉयर शीरी मजारी की बेटी, शीरी मजारी की बेटी, सर उनको भी आप नहीं जानते। मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि सर आज तो खा के आई है, मतलब एक पूरा सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट करने देती हैं आजकल। मैं तो सिर्फ मैडम इतना कहा है, वो ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे लिए वो दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न। शी इज क्या करती हैं मेरा वो पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं है। मैं उनको जानते नहीं, मिले ही नहीं हूँ, मेरा मसला ही नहीं है। मेरा मसला जो वो खैर आपका मसला है क्योंकि आप बहुत बड़ी इंसान। नहीं सर, क्योंकि सर आप जिन लोगों से मिलते हैं मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलती। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है सर, हमारे मिलने जुलने वाले बिल्कुल अलग अलग हैं, एकदम अलग अलग है। तो लेकिन सर छोड़ दे सर उनको, अब क्या आपको पता ही कुछ नहीं, तो सर क्या बोले। तो करने दे मुझे, मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट करने दे मैडम। आप तो सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट करने देती, बात मुकम्मल करने देती। मैंने क्या बात कर दी मैडम? मतलब आप ठीक है, आप मर्जी है, मैं शो बंद कर देता हूँ मैडम। फिर आपने अगर नहीं हमें, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने जब हमें बात ही नहीं करने देनी, करिए सर, करिए बात करिए सर, सवाल करिए। करने देना मतलब एक तरफ इंडिया है, वो कहता है तुर्की नहीं बोल सकता, तुर्की की ऐसी तैसी। आप हमें टीवी पे बैठ के कह रही हैं भाई आप लोग क्यों, तुम्हें पता नहीं है, उस फलाने का नहीं पता।
आपकी ऐसी तैसी, मतलब क्या बात है यार, मतलब पर मैंने तो बोला भी नहीं आपकी ऐसी तैसी, आपको आपको एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है, मैंने तो क्या, ऐसी तैसी वर्ड यूज भी नहीं किया। मतलब तो यही होता है मतलब ना। सर मैंने हो सकता है मैंने दिल में बोला, लेकिन दिल में इतना ऊंचा मैं नहीं बोला करती दिल में कि तो लोगों तक आप आवाज चली जाए। दिल में तो आप पता नहीं पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें करती रहती हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज पाकिस्तान को आप क्या क्या कहती रहती हैं दिल में, वो कहीं आप सर पाकिस्तान को मैं कुछ नहीं कहती सर, पाकिस्तान पे कब्जा करने वालों को, पाकिस्तान के ऊपर अपनी धौंस जमाने वालों को, पाकिस्तान चलाने वालों को कहती हूँ सर। पाकिस्तान मेरी आप कंट्री, मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा। आप देखें, आप आपकी पहचान पाकिस्तान से, ठीक है, बिल्कुल आप जितना मर्जी बुरा भला कहें, अब आप पैदा यहाँ पे हो चुकी हैं, दुबई वाले तो सर, आपको मैं कह रही हूँ ना आपसे सर कि मैं दुबई पाकिस्तान को वाले नहीं तो आपको कहती। वीजा आप नहीं देते। आपने सर, अपनी आंटी को भी बड़े मैसेज भेजे हैं मेरे शो के जरिए कि देखें आपने मुझे बुलाया था, तो ये वो आगे पीछे, तो आप वो किसको, नहीं बुला रहे, मैं क्या करूं मैडम। कौन कौन नहीं बुला रहे? वो जो आपकी आंटी, वो जो पता नहीं सफाई वाला क्या, अरे सर क्या, सर मुझे क्या वो कोई उसके टेंशन बारे नहीं में है, वीजा आपने की वीजा मुझे मिल जाता है। लेकिन सर रोजाना मैंने न्यूज़ में, मैंने सर आप मुझे गलत बताते हैं सर, मैंने कंट्री को कभी नहीं कहा, कंट्री चलाने वालों को, कंट्री पे कब्जा करने वालों की बात मैं करती हूँ। ठीक है, मतलब आपको बीएलए जो मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी करे उन पे आपने कभी कमेंट नहीं किया। आपने जो दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और पुलिस पे करे उनको आप हमेशा उनकी साइड लेके बात करने की कोशिश करती हैं। देखिए हमला हो गया, आपने ये नहीं कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी की, उन दहशतगर्दों के खिलाफ भी बोला करें मैडम। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाज हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें, मतलब वो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करें, लेकिन मैडम जरा बोलने भी दिया करें, सवाल ही पूरा करने दिया करें, कोई कमेंट ही पूरा करने दिया करें, आप वो भी नहीं कर रहे। ठीक है मैडम, अब एक तरफ मोदी साहब इंडिया में सबको गोदी मीडिया बना दिया उन्होंने, बोलने की इजाजत नहीं है, एक तरफ पर गोदी मीडिया बनना बेहतर है फौजी मीडिया बनने से। हमारा फौजी मीडिया है। मैं कहता हूँ फौजी मीडिया, गोदी मीडिया, मतलब आप कहती हैं गोदी, आप कहती हैं गोदी पीएम मीडिया मोदी। का मतलब है कि सर जो जो सबकी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो उनके सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसका मीडिया आप बता रहे हैं। लेकिन यानी सर हमारा फौजी आई मीडिया, विश मैं आपको ये हमारा समझा, फौजी मीडिया जिस पर आप सारा दिन बैठे रहते हैं सर, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। मैं समझा सकूं, आप कहती हैं कि डेमोक्रेटिक मीडिया डिक्टेटोरियल हो जाए, जो कि सारा इंडियन मीडिया बातें करता है कि भाई नहीं वहां पे नहीं, तो वो भी मैं यही कह रही हूँ ना सर, अगर हमारे यहाँ ना होता तो हम बोलते अच्छे लगेंगे ना, उनको हम तो गोदी मीडिया मैडम कह आज रहे हैं, यहाँ मैंने आपसे फौजी मीडिया चल रहा है, वो कुछ नहीं। आज मैंने आपसे बात मजीद नहीं करनी, क्योंकि आप मेरे से बात कमेंट ही नहीं करने देती, तो अच्छा मैं करिए नहीं करिए सर, मैडम, गेस्ट में हूँ, बोलना तो मुझे चाहिए ना। मैं आज गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट मैंने हूँ, बात तो आपको मुझे बात ही करनी नहीं चाहिए करने कि आप देती। मुझे बुलाकर उसके बाद सारे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते नहीं चले नहीं जा नहीं रहे हैं। मैडम, आज मैं आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप जो है ना वो मुझे कमेंट ही नहीं करने देती। आप कहती हैं भाई गोदी मीडिया के ऊपर आप नहीं बात करने देती, कहती गोदी मीडिया अच्छा है करिए दुनिया करिए की। करिए सर, इरशाद इरशाद सर, प्लीज कीजिए। गोदी मीडिया को आप कहती हैं ठीक है, मतलब कहती हैं गोदी नहीं है मीडिया। गोदी मीडिया, लेकिन हमारा फौजी मीडिया है, मैं ये कह रही हूँ, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है चले गोदी मीडिया मैडम आपकी और मर्जी उसके है, सामने फौजी मीडिया। 6-7 मिनटों में मैं बात करना चाहता हूँ, आप मुझे हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। चले मैडम, अब ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू आरजू काजमी साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, ऑलवेज प्ले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।